नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। रीवा जिले के ऐतिहासिक गढ़ ग्राम में अतिक्रमण और प्रशासनिक लापरवाही का आलम इतना बढ़ गया है कि अब यह जनता के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है। स्वतंत्रता से पहले 1946 में यहाँ थाना, आयुर्वेदिक अस्पताल और विद्यालय जैसे संस्थान स्थापित किए गए थे। लेकिन विकास के इस युग में आजादी के इतने साल बाद भी यह क्षेत्र गंदगी, अतिक्रमण और सरकारी अव्यवस्थाओं का शिकार बना हुआ है। गढ़ ग्राम पंचायत मनगवा विधानसभा क्षेत्र में आता है, जो प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं की कर्मभूमि रही है। कुंवर रुक्मणी रमन प्रताप सिंह, यमुना प्रसाद शास्त्री और श्रीनिवास तिवारी जैसे प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि यहाँ से जुड़े रहे हैं। बावजूद इसके गढ़ में विकास की बजाय अराजकता का माहौल है। सरकारी संपत्तियों पर कब्जे, अवैध निर्माण और गंदगी ने गांव का स्वरूप बिगाड़ दिया है और प्रशासन की अनदेखी ने स्थिति को और बदतर बना दिया है। सरकारी संपत्ति पर कब्जा और अवैध बिक्री का खेल। गढ़ में स्थित थाना, पंचायत भवन, महिला प्रशिक्षण केंद्र, आयुर्वेदिक औषधालय, प्राथमिक स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल जैसी कई सरकारी संपत्तियों के आसपास अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के किनारे स्थित इन कार्यालयों के चारों ओर बाजार क्षेत्र में भूमाफियाओं ने राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है और कई मामलों में अवैध बिक्री भी कर दी है। इस खेल में सत्ताधारी दल के नेताओं की संलिप्तता की चर्चाएं भी जोरों पर हैं, जो प्रशासन की कार्रवाई पर प्रभाव डाल रही हैं। संकरी सड़कों पर दुर्घटनाओं का खतरा। बाजार क्षेत्र में सड़क किनारे दुकानों और ठेलों की भरमार ने सड़कों को संकरा कर दिया है, जिससे आम लोगों का आवागम मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि कई बार गंभीर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। प्रशासनिक आदेशों के बावजूद अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अधूरी रह जाती है, जिससे समस्या जस की तस बनी हुई है। समाज सेवी प्रभात चंद द्विवेदी की कड़ी प्रतिक्रिया। गढ़ की इस गंभीर स्थिति पर स्थानीय समाज सेवी और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात चंद द्विवेदी ने प्रशासन पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन सच्चे मन से कार्रवाई करे और राजनीतिक दबाव को नजरअंदाज करे, तो गढ़ को अतिक्रमण मुक्त किया जा सकता है। उनका मानना है कि जनता अब इस अराजकता से तंग आ चुकी है और ठोस कार्रवाई की मांग कर रही है। प्रश्नचिन्ह के घेरे में विकास, क्या गढ़ को मिलेगी अतिक्रमण से मुक्ति? गढ़ की जनता के मन में अब एक ही सवाल है, क्या उनका गांव अतिक्रमण से मुक्त होकर विकास की राह पर आगे बढ़ सकेगा या हमेशा इसी उपेक्षा का शिकार बना रहेगा? जनता को उम्मीद है कि प्रशासन इस समस्या का समाधान करेगा और गढ़ को स्वच्छ, व्यवस्थित और सुरक्षित बनाएगा। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शासन और प्रशासन इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाते हैं, ताकि गढ़ अपने गौरवशाली इतिहास के अनुरूप विकास की नई इबारत लिख सके। है इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी महोदय सिविल जेल भेजने में पक्षकार को लेट लतीफ़ कर रहे हैं। तो साथ ही पूर्व प्रभारी यहाँ दिलीप पटेल जी थे, उनके संरक्षण में यहाँ अतिक्रमण खूब फला फूला और आज नंबर 146 जो है उसमें 3 मंजिला इमारत बन गई, उसका नामांकन हो गया, उसकी रजिस्ट्री हो गई, जबकि शासकीय भूमि को बिक्री करने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। मुख्य रूप से इस मामले में किसकी लापरवाही सामने आती है? स्थानीय प्रभारी, जिसके संरक्षण में यह अतिक्रमण फल फूल रहा है। पूर्व में प्रभारी दिलीप पटेल जी थे, उन्होंने अतिक्रमणकारियों से मासिक माना जाए, चंदा माना जाए कि मासिक कमीशन माना जाए, ऐसा लेकर के खूब बढ़ाया है। ग्राम पंचायत गढ़ में देखा जाता है कि जिस दिन बाजार रहती है वहाँ पर आवागमन में ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं लोगों को। ग्राम पंचायत गढ़ में हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया, वेटनरी अस्पताल हो गया, आयुर्वेदिक औषधालय हो गया, यहाँ तो निकलना मुश्किल है।
यहाँ तो डामर रोड के जहाँ तक है, डामर रोड के किनारे तक अतिक्रमणकारियों ने, व्यवसायियों ने कहीं सब्जी ठेला, कहीं गोमती बना करके, कहीं टीना बक्सा रख करके अतिक्रमण कर रखा है। वहाँ तो निकलना मुश्किल है। आपके हिसाब से इनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इनके ऊपर बेदखली कार्रवाई हो और सिविल जेल को भेजा जाए, इसलिए कि एक बार हटाया भी गया था आंशिक रूप से कुछ छोटे दुकानदारों को। जो बड़े दुकानदार हैं जिनके पास 2 मंजिला 3 मंजिला इमारतें हैं, दुकानें हैं, उनकी दुकानों को नहीं छुआ गया। जो छोटे ठेला वाले हैं, गोमती वाले हैं, उनको हटाया गया था। तो मेरा इस मीडिया के माध्यम से कहना है कि गढ़ की जो शासकीय भूमियाँ हैं उससे बेदखल कराया जाए, इसलिए कि यहाँ ऐसे कोई दुकानदार नहीं जिनके पास अपना आवास ना हो, अपना घर ना हो। वो सब उस ज़मीन को हड़पने की नीयत से ऐसा कार्य कर रहे हैं। कुछ लोगों द्वारा ये भी आरोप लगाया गया है कि प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते जो सत्ता दल के नेता और विपक्ष के करीबी होते हैं। तो हाँ, ये भी बात सही है। एक बार यहाँ मुनादी हुई थी, जो वर्तमान SDM हैं, तो विधानसभा चुनाव के पहले मुनादी करवाए थे। फिर उन्होंने कहा कि स्थानीय नेता जो है विधायक बोले कि विधानसभा चुनाव होने वाला है तो अभी अतिक्रमण रोके रहिए, मतलब ऐसी कार्रवाई न कीजिए। कई बार इनको नोटिस भी बांटी गई अतिक्रमण खाली करने के लिए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। हाँ, नोटिस जाती है, लेकिन फिर हो गया सिफारिश में, दबाव में काम पेंडिंग पड़ रहता है। किनके दबाव में आज तक ये अतिक्रमण खाली नहीं हुआ? अभी तो स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन वही नेता ही संरक्षण देते हैं। कहीं स्थानीय नेता फिर वो उनको लेकर बड़े जगह जाएंगे। जैसे SDM साहब बोलते हैं कि अयोध्या औषधालय में जो अतिक्रमण है उनमें कहीं बोलें कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का फ़ोन है, कहीं किसी का फ़ोन है, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है।